हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल अपना परिवार 07 में आप सभी का दिल खोल का स्वागत है। आज तारीख 28/3/2025 से करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं, आज हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो इसलिए आप वीडियो क्लास तक जरूर देखिएगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। दिया है सोर्सेक्स इंडिया 2025 के तीसरे संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए देहरादून, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी चेन्नई या ऑप्शन डी मुंबई। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी दिल्ली। तो देखिए, सोर्सेक्स इंडिया 2025 का तीसरा संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है, ये हुआ है हमारा दिल्ली में। तो देखिए, सोर्सेक्स इंडिया 2025 के तीसरे संस्करण का नई दिल्ली में हुआ उद्घाटन। तो देखिए, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस, जिसको हम कहते हैं FIEO, द्वारा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के सहयोग से आयोजित सोर्सेक्स इंडिया 2025 के तीसरे संस्करण का उद्घाटन 26 मार्च 2025, देखिए आपको तारीख ध्यान रखना है, 26 मार्च 2025 को यशोभूमि कॉन्वेंशन सेंटर नई दिल्ली में किया गया। कहाँ पर? यशोभूमि कॉन्वेंशन सेंटर नई दिल्ली में किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ भारत सरकार के विदेश व्यापार महानिदेशक, जिसको हम DGFT कहते हैं, वे हैं श्री संतोष कुमार सारंगी ने किया है। तो चलिए इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025, उसे खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए पंजाब, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। तो देखिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हरियाणा। तो देखिए, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में हरियाणा राज्य शीर्ष पर रहा है। तो देखिए, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में हरियाणा एक बार फिर पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर। तो देखिए, खेलो इंडिया पैरा गेम्स, जिसको हम कहते हैं KIPG 2025 का दूसरा संस्करण, ठीक है, 8 दिनों की रोमांचक खेल प्रतियोगिताओं के बाद शानदार समापन के साथ संपन्न हुआ। इस प्रतिष्ठित आयोजन में 1300 से अधिक से पैरा एथलीटों ने भाग लिया। देखिए, जो खिलाड़ी हैं उन्हें 1300 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिन्होंने अपनी अद्भुत प्रतिभा, दृढ़ संकल्प और साहस का परिचय दिया। नई दिल्ली के 3 प्रमुख स्थलों जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम और करणी सिंह शूटिंग रेंज, इन तीनों जगह में यह आयोजित किया गया, जिसमें प्रतियोगिता ने मानव क्षमता और जुझारूपन का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। तो चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, दिया है हाल ही में दुनिया की 5वीं सबसे अमीर महिला कौन बनी है। तो देखिए, दुनिया की 5वीं सबसे अमीर महिला कौन बनी है। इसके ऑप्शन नंबर ए नीता अंबानी, ऑप्शन बी रोशनी नाडर, ऑप्शन नंबर 3 जूलिया कोच या ऑप्शन नंबर डी सावित्री जिंदल। तो देखिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रोशनी नाडर। तो रोशनी नाडर दुनिया की 5वीं सबसे अमीर महिला बनी है। देखिए, रोशनी नाडर लिखा है, रोशनी नाडर ने रचा इतिहास, बनी दुनिया की 5वीं सबसे अमीर महिला। तो देखिए, HCL टेक्नोलॉजी की अध्यक्ष रोशनी नाडर ने इतिहास रच दिया है। वह हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025, लिस्ट कौन सी है, हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 में दुनिया की शीर्ष टॉप 10 सबसे अमीर महिलाओं में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला, सबसे बड़ी बात है ये पहली भारतीय महिला बनी है। उनकी कुल संपत्ति लगभग 3.5 लाख करोड़, इसको 40 अरब अमेरिकी डॉलर में हम कह सकते हैं, जिससे वह भारत की सबसे धनी महिला और देश की तीसरी सबसे अमीर व्यक्ति बन गई हैं। देखिए, भारत की सबसे धनी महिला और देश की तीसरी सबसे अमीर व्यक्ति बन गई हैं। अगर गिनती में देखें तो देश की महिला में तो पहली हैं, लेकिन देश में व्यक्ति वाइज देखें तो तीसरे नंबर पर हैं। यह उपलब्धि उनके पिता शिव नाडा द्वारा HCL टेक्नोलॉजी में 47% हिस्सेदारी हस्तांतरण करने के बाद आई है, जिससे उनकी स्थिति और मजबूत हुई है। तो चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अमेरिका ने आयातित कारों और ऑटो पार्ट्स पर, करो ना, ये कारों है, कार वाहन होता कार, तो अमेरिका ने आयातित कारों और ऑटो पार्ट्स पर कितने % टैरिफ लगाया है। तो देखिए, इसके ऑप्शन है ए 25%, ऑप्शन बी 26%, ऑप्शन सी 27%, ऑप्शन डी 28%। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 25%, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा 25%। तो देखिए, अमेरिका ने आयातित कारों
और ऑटो पार्ट्स पर 25% टैरिफ लगाया है। देखिए बताएं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आयातित कारों और ऑटोमोबाइल्स घटकों पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की है, जो अगले सप्ताह से प्रभावी होगा। इस निर्णय से वैश्विक प्रभाव देखने को मिलेंगे, खासकर यूरोपीय संघ जिसको हम EU कहते हैं, कनाडा, भारत और चीन जैसे बाजारों में भारतीय वाहन निर्माता कंपनियों पर तत्काल प्रभाव सीमित रह सकता है, लेकिन ऑटो कंपोनेंट और टायर निर्यातकों को चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में म्यांमार भूकंप के बाद, देखिए हाल ही में अभी म्यांमार में एक भूकंप आया है, उसके बाद किस देश के प्रधानमंत्री ने आपातकाल की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी थाईलैंड या ऑप्शन डी चीन। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो जवाब होगा, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी थाईलैंड। तो देखिए म्यांमार में भूकंप आने के बाद थाईलैंड देश ने के प्रधानमंत्री ने आपातकाल की घोषणा की है। तो देखिए दिया है म्यांमार भूकंप के बाद थाईलैंड प्रधानमंत्री ने आपातकाल की घोषणा की है। तो देखिए दिया है म्यांमार में 28 मार्च 2025 को आया भूकंप, देखिए अभी आया भूकंप 28 मार्च 2025 को भूकंप आया और आए 7.7 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप ने पूरे क्षेत्र में दहशत फैला दी। इसका केंद्र मंडालय म्यांमार से 70.2 किलोमीटर दूर और 10 किलोमीटर की गहराई में स्थित था, जिसकी पुष्टि यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे USGS ने की। इस भूकंप के झटके थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक तक महसूस किए गए, जिससे शहर में कई इमारतों को नुकसान हुआ और एक निर्माणाधीन गगनचुंबी इमारत ढह गई। इस आपदा के बाद थाईलैंड की प्रधानमंत्री पेंटोग टारन सिनवात्रा ने आपातकाल की घोषणा कर दी। देखिए थाईलैंड के प्रधानमंत्री का नाम आपको ध्यान रखना है, पेंटोगान सिनवात्रा। ठीक है, चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, हाल ही में किसके द्वारा नए पम्बन ब्रिज का उद्घाटन किया जाएगा? तो देखिए अभी नया पम्बन ब्रिज बना है, उसका उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा? इसके ऑप्शन नंबर 1 अमित शाह, ऑप्शन बी योगी आदित्यनाथ, या ऑप्शन सी राजनाथ सिंह, या ऑप्शन नंबर डी PM मोदी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी PM मोदी। तो देखिए नए पम्बन ब्रिज का उद्घाटन PM मोदी करेंगे। तो देखिए PM मोदी करेंगे नए पम्बन ब्रिज का उद्घाटन। तो देखिए प्रधानमंत्री मोदी 6 अप्रैल 2025 को, देखिए 6 अप्रैल 2025 को रामनवमी के अवसर पर नए पम्बन रेल पुल का उद्घाटन करेंगे, जो रामनाथपुरम को रामेश्वरम द्वीप से जोड़ता है। यह लगभग 535 करोड़ की लागत से निर्मित यह पुल क्षेत्र में रेलवे कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री तावरम रामेश्वरम के बीच एक नई ट्रेन सेवा को भी हरी झंडी दिखाएंगे और एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो इसी के साथ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह हाल ही में महान मुक्केबाज जॉर्ज फोरमैन, तो देखिए जी महान जॉर्ज फोरमैन का निधन हुआ है, वे किस देश से संबंधित थे? तो देखिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन है चीन, ऑप्शन बी उत्तर कोरिया, ऑप्शन सी कनाडा, या ऑप्शन डी अमेरिका। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा जो मुक्केबाज फोरमैन है जिनका भी निधन हुआ है, वे अमेरिका देश से संबंधित थे। कहाँ के थे? अमेरिका के। देखिए महान मुक्केबाज जॉर्ज फोरमैन का हुआ निधन। तो अमेरिकी मुक्केबाजी के दिग्गज जॉर्ज फोरमैन, जो अपनी असाधारण वापसी और व्यावसायिक सफलता के लिए प्रसिद्ध थे, का 21 मार्च 2025 क्या हुआ? निधन। कितनी वर्ष की आयु में? 76 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनके परिवार ने इंस्टाग्राम पर एक भावनात्मक बयान जारी कर उनकी मृत्यु की घोषणा की, जिससे उन्हें एक मानवतावादी, ओलंपियन और 2 बार हैवीवेट विश्व चैंपियन के रूप में वर्णित किया गया। तो चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दिया है हाल ही में किसे UPSC में संयुक्त सचिव, तो देखिए UPSC में संयुक्त सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन हैं ए बिहारी लाल सिंह, ऑप्शन बी आकाश कुमार, ऑप्शन सी ऋतिक कुमार, या ऑप्शन डी अनुज कुमार सिंह। तो देखिए इस क्वेश्चन के सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी अनुज कुमार सिंह। तो UPSC में संयुक्त सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो अनुज कुमार सिंह को UPSC का नया अध्यक्ष या नया संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया। तो देखिए अनुज कुमार सिंह UPSC में संयुक्त सचिव हुए नियुक्त। तो देखिए अनुज कुमार सिंह भारतीय रेलवे विद्युत अभियांत्रिकी सेवा, जिसको हम IRSEE 2009 बैच के अधिकारी हैं, को संघ लोक सेवा आयोग, जिसको हम UPSC कहते हैं, दिल्ली में संयुक्त सचिव निदेशक स्तर के रूप में नियुक्त किया गया है। उनकी यह नियुक्ति केंद्रीय स्टाफिंग योजना के तहत
कौन सी योजना के तहत? केंद्रीय स्टाफिंग योजना के तहत की गई है और वे 5 वर्षों या अगले आदेश तक इस पद पर बने रहेंगे। तो चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है ब्रिटेन सरकार द्वारा किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, देखिए ब्रिटेन सरकार द्वारा किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो इसके ऑप्शन है ए चिरंजीवी, ऑप्शन बी रजनीकांत, ऑप्शन सी अमिताभ बच्चन, ऑप्शन डी अजय देवगन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए चिरंजीवी। तो देखिए हाल ही में चिरंजीवी को ब्रिटेन सरकार द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा या किया गया। देखिए चिरंजीवी को ब्रिटेन सरकार से मिला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो देखिए दिग्गज तेलुगु सिनेमा सुपरस्टार चिरंजीवी को भारतीय सिनेमा में उनके अपार योगदान, सांस्कृतिक प्रभाव और सार्वजनिक सेवा के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह प्रतिष्ठित सम्मान लंदन स्थित थिंक टैंक ब्रिज इंडिया के द्वारा यूके संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स में आयोजित एक समारोह में प्रदान किया गया। गुरुवार रात हुए इस आयोजन में चिरंजीवी को भारतीय फिल्म उद्योग और उनकी परोपकारी पहलों पर उनके अद्वितीय प्रभाव के लिए सम्मानित किया गया। तो चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास, जिसको खंजर कहते हैं, का आयोजन कौन से नंबर का संस्करण था? तो चलिए इसके ऑप्शन है 11वां संस्करण, या ऑप्शन बी 12वां संस्करण, या ऑप्शन सी 13वां संस्करण, ऑप्शन नंबर डी 10वां संस्करण। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 12वां संस्करण। तो देखिए भारत और किर्गिस्तान के बीच खंजर अभ्यास किया गया, जो भी कितने नंबर का था? 12वें नंबर के संस्करण था। तो देखिए भारत किर्गिस्तान संयुक्त विशेष बल खंजर अभ्यास 12। तो भारत किर्गिस्तान संयुक्त विशेष बल अब खंजर 12 का 12वां संस्करण था और 10 मार्च से 23 मार्च तक किर्गिस्तान में आयोजित किया गया। तो आयोजित भी कहाँ किया गया? देखिए किर्गिस्तान, आपको ध्यान रखना है कब किया गया? 10 मार्च से 23 मार्च तक किर्गिस्तान में आयोजित किया गया या किया जाएगा। ठीक है, 2011 में शुरू हुए इस सैन्य अभ्यास का, तो देखिए शुरू कब हुआ? 2011 में शुरू हुए इस सैन्य अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग को बढ़ावा और क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और सुरक्षा को मजबूत करना है। तो देखिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर करंट अफेयर देखने के लिए सुबह 9 बजे डेली जुड़ना ना भूलें।